शाहीन खान जी। तो आप यहाँ कितने वर्षों से रह रही हैं और आपकी समस्या क्या है बताइए। मैं यहाँ 25 साल से रह रही हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ जैसे पार्षद के पास जाती हूँ कुछ चीज़ का बोलने के लिए, जैसे नल हो गया, घर के समस्या के लिए अगर कुछ चीज़ बोलती हूँ तो भगा देते हैं, सुनते नहीं। आपके पार्षद कौन है? मेरे पार्षद क्या नाम? सावित्री साहू है। सावित्री साहू जी। तो आप उनके पास कितनी बार जा चुकी हैं? बेगिनती गए हैं, एप्लीकेशन भी दे चुके हैं अपन अच्छा। सब चीज़ के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं है। आप अकेले भी गई हैं कि और लोगों और भी लोग पूरे मोहल्ले वाले भी गए हैं और मैं अकेले 5-6 बार भी गई हूँ। अच्छा। और यहाँ तक मेरी मजदूर कार्ड के लिए भी कई नाटक ही कर रहे हैं लोग। 6-7 साल से घूम रही हूँ, मजदूर कार्ड देने के बाद भी मेरे को 1500 रुपया दी मैं, उसके बाद भी बना के नहीं दिए मेरे को। 1500 रुपए किसने लिया? प्रभात ने लिया, जो अमित दास का पीए है। अमित दास का पीए है। जी। तो पर भी बना के नहीं दिया। आज संगठन नहीं बना के दिया तो संगठित में पैसा मिलेगा बच्चे को, 18 साल की गुड़िया को करके, उसके लिए इतना दौड़ धूप भी कर रही हूँ तो नहीं दे रहे हैं मेरे को बना के। अमित दास का नहीं है? अमित दास का नहीं तो हमारा पार्षद नहीं सुना तो मैं उसके पार्षद के पास पैसा दे के बनवाई। नहीं तो पर भी बना के नहीं दे रहे हैं। तो आपको आपका जो वार्ड है वो वार्ड 60 है जी। तो वो वहाँ का पार्षद ही आपको जो है मजदूर कार्ड बना के देगा। किसी दूसरे वार्ड का पार्षद तो मैं उसको पैसा दे के बनवाई ना। तो मजदूर कार्ड के लिए भी तो उसके पास गई थी, हमारे पार्षद के पास तो सुनवाई नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। तो आप नगर निगम मैं श्रम विभाग भी गई हूँ। श्रम विभाग भी गई जी। तो वहाँ जो फार्म भरी थी तो उसको आज संगठन दे दिया है, आज संगठित नहीं दिए हैं मेरे को। और मैं गरीब इंसान कहाँ से, मैं इतनी पैसा वाली थोड़ी हूँ। मेरे यहाँ लाइट भी नहीं है। अच्छा। ना राशन कार्ड भी नहीं है बेटा। जाती हो पार्षद में तो भगा देते हैं। आपका क्या नाम है? कमलाबाई साहू। अच्छा, तो आपका मकान कहाँ पे है? ये पीछे में है बेटा। पीछे में नीचे है। हाँ। तो वहाँ साफ सफाई कभी हुई है? नहीं होती बेटा, शाम में एक बार आते हो सुपर लोग। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रिया पाटिल है। आपकी समस्या क्या है? मेरे को बिजली खंभा चाहिए और पानी की बहुत समस्या होती है यहाँ आप पे। यहाँ पे अभी बारिश का मौसम चल रहा है। जी जी जी। तो आपके मोहल्ले में सफाई क्या नहीं, बिल्कुल साधन नहीं है, सफाई तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। नली पूरे कचड़े भरे रहते हैं, जहाँ पाते वहाँ पर कचड़ा फेंक देते हैं। तो हमको कचड़े का भी साधन चाहिए। पूरे मोहल्ले के मतलब सफाई नहीं है, ऐसा है जहाँ जो मन आता है वहाँ कचरा डाल देते हैं, ऐसा है। यहाँ पर कोई झाड़ू लगाने आता है? नहीं, झाड़ू लगाने बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर बोलोगे तो जाके बोलते हैं कि पार्षद को बोलो कि निगम में जाके बोलो, ऐसा बोलते हैं। हाँ, जो जैसे झाड़ू जैसे रोड कभी लगाए ना तो उसको हम बोलते हैं तो जाओ अपने पार्षद से पहले बात करो, ऐसा बोलते हैं हम। इनका घर जला उनका बात कर पहले बोल। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता सागर है। गए आप सोमवार यहाँ को। पर कितने वर्षों से रह रही हैं? मैं 5 साल हो गया यहाँ रह रही हूँ सर। हाँ। हाँ। तो आपकी समस्या क्या है? मेरा घर जल गया पिछले सोमवार को और मेरे घर में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मैं कपड़े भी दूसरे की पहन रही हूँ सर, मेरे कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जल गया। तो आपका कोई ये शिकायत आपने की थी किसी से? कोई भी नहीं, पार्षद आए थे पर कुछ किए नहीं। पार्षद के पास आप गई थी? नहीं, मैं नहीं गई, नहीं लेकिन गई। पार्षद के पास शिकायत आवेदन किया है? हाँ, गया है सर। आपने आवेदन और किया न्यूज़ था? में भी आया है, मेरा ये घर जला था तो न्यूज़ वाले भी लेके गए हैं उसको। बावजूद इसके जो है कुछ नहीं हुआ है मेरे लिए। कोई सहयोग नहीं हाँ, किया है। और मैं लोन उठा के घर वर उठा ली हूँ क्योंकि बरसात में मैं कहाँ जाऊँगी। मैं लोन उठा के घर वर बनवा ली हूँ सर जी, पर यहाँ मेरा कुछ नहीं है। आपका मजदूर कार्ड बना है? हाँ, नहीं, यहाँ तो नहीं, कुछ भी नहीं बना है। अच्छा। हाँ। आप काफी वृद्ध लग रही हैं। क्या है, नल का पानी होने का तकलीफ है। जी। घर नहीं है, अभी एक ही क्वार्टर है, लेकिन उसका भी पता नहीं कुछ नहीं। पानी का बहुत दिक्कत जा रहा है, नल फल कुछ नहीं है। रोड का ना कोई सफाई करने आता है, ना रोड को देखो तो टेढ़ा मेढ़ा वही है ना। हम तो चल बुल नहीं पा रहे, कहाँ जाएंगे, कौन जगह जाओ वो जगह जा बोलने से कहाँ जाएंगे जी। अच्छा हाँ जी, आप अपना हमारा तो सुरैया जी। बहुत परेशानी। हमारा भी घर टपकता है, बिल्कुल रहने की जगह नहीं। ऊपर से बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बिन माँ के बहू खत्म हो गई है। बच्चे राशन मिल रहा है अभी? मिलता राशन। अच्छा, तो आपके पार्षद जो है, जो पार्षद यहाँ मोहल्ले के जो जिसको आपने वोट दिया या नहीं दिया, वो आपके वार्ड के पार्षद है, आप उनके पास जाती हैं? जा चुके हैं।
तो वो कोई सुनवाई करते हैं? पार्सल को देखे भी नहीं है बाबा। हम देखें, हम देखें लेकिन नहीं सुनता। मतलब पार्षद आपके यहाँ से जीत गए हैं और आप लोग आज तक पार्षद का चेहरा नहीं देखे हैं? हम देखे हैं चेहरा, लेकिन क्या फायदा घड़ी घड़ी जाने से। वो पार्षद को, घर द्वार नाली पानी भरे जिस इंसान को बात करने की तमीज नहीं, उसको इंसान को पार्षद बनाए। मैं तो नहीं बनाने देती इस समय। पार्षद नहीं है, नहीं मिलेगा ये बोलते हैं। मेरे हस्बैंड को 1 साल हुआ है सर, मेरी बच्ची 3 महीने की थी। मैं राशन कार्ड के लिए दौड़ी और उसके लिए 7-8 की सूची के लिए भी दौड़ी, मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। मेरा घर जाके देखिए, मेरा घर में किस कंडीशन में रहती हूँ, आप जाके खुद देख सकते हैं। ना राशन कार्ड बना वहाँ, ना निराशी बना, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तो कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री कन्हैया अग्रवाल जी भी उपस्थित हुए हैं और जनता से रूबरू हुए हैं और वो भी यहाँ के समस्या से शायद अवगत होने आए हैं और वो भी काफ़ी दुखी व्यथित दिख रहे हैं। तो हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार। ये यहाँ पे जो है जो समस्या आ रही है कि पार्षद किसी की बात नहीं सुनते हैं, ना महिलाओं से बात करते हैं और दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं और यहाँ पे ना सफाई हो रही है, ना नालियों की पूरी सारी नालियाँ जाम हैं और कचरे जमा हुए हैं। आंगनबाड़ी जो है कई महीनों से खुला नहीं हुआ है। तो ऐसी सब समस्याएं आ रही हैं, तो ये ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से सबसे पहला तो इसमें जो जितनी बातचीत में जो बात सामने आ रही है, पार्षद की तरफ से ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित है। विधायक इस क्षेत्र में कभी आए ही नहीं हैं। तो जब पार्षद और विधायक किसी क्षेत्र की पूरी तरह से उपेक्षा कर देंगे तो उसका परिणाम ये सामने दिख रहा है। कई ऐसी समस्याएं हैं जिस पर चर्चा हुई, वास्तव में मन द्रवित हो जाता है। अभी माता जी आपसे बात करते हुए उनके आंसू आ गए थे। एक बहन का जो है घर जल गया, कोई उनको मदद नहीं मिल पाई। एक बहन के पति गुजर गए, उनको कोई मदद नहीं मिल पाई है। तो ये स्थितियां द्रवित करती है, मन सबका व्यथित होता है। जितना इनका व्यथित है उतना हम लोग का भी है। और मैंने कोशिश की, अभी मैंने बात की, क्योंकि यहाँ पानी की समस्या भी है, बिजली के खंभे की समस्या है, सफाई तो जो है एक मूल मुद्दा है ही है। साथ में आंगनबाड़ी जो आपने कहा, मैं कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी का दौरा करके भी गया था और इसके लिए बात भी हुई है। इसका जो है मरम्मत और इसका नवीनीकरण का काम होगा। तो ये जो इधर का क्षेत्र का था, आज इनसे सब बात हुई है। हम लोग अभी जोन कमिश्नर से भी हमने बात की है। सोमवार को जोन कमिश्नर से हम लोग जा कर के मिलेंगे भी और कोशिश करेंगे कि जितनी बहनों के साथ जो समस्या है उनको स्वेच्छानुदान से मुख्यमंत्री जी से, प्रभारी मंत्री जी से जो सहयोग दिला सकेंगे वो सहयोग भी उनसे दिलवाएंगे और क्षेत्र की जो समस्या है उसका निराकरण हो। इसके लिए जोन कमिश्नर कल यहाँ आएंगे, इन लोगों के साथ यहाँ क्षेत्र को समझेंगे। यहाँ पे एक तरुण बाजार है, ये मुख्य बाजार है जो संतोषी बाजार है। वहाँ सामने जो है, सामने सारी दुकानें जो है लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से बाजार सामने से दिखाई नहीं देता, जबकि उसको व्यवस्थित करने का काम नगर निगम को करना चाहिए था। नगर निगम ने बीच में नगर निगम शायद आया भी था, नगर निगम का अमला, उन्होंने व्यवस्थित करने की बजाय सिर्फ सील लगाई और कुछ देर के बाद सील खोल दी, उसको व्यवस्थित नहीं किया। असल में जैसा अपन शुरू किए वही बात है कि अगर आपका जनप्रतिनिधि जो है आपके समस्या का निराकरण करने के लिए सामने नहीं आएंगे तो ये इनकी आवाज़ को कौन बुलंद करेगा। यदि पार्षद, यदि विधायक दोनों इनसे जो है उपेक्षित करके चल रहे हैं, दोनों उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित है कि इन समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है उसके लिए आज इनको एकत्रित होना पड़ा है। और हम सब मिल करके नगर निगम में आवश्यकता पड़ी, पहले तो खुद जा करके हम लोग करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो पूरे बस्ती के लोग जाएंगे और जा करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इस क्षेत्र में जो सड़क बनाना है, जब प्रवेश द्वार जो है तरुण बाजार का, हम लोगों ने देखा है वो सड़क चलने के लायक नहीं है। बाजार की व्यवस्था का भी पहले हम लोग देख चुके हैं, अभी उसको बात करेंगे। ये सारी समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए हम लोग तो प्रयास करेंगे ही करेंगे। इन सब को लेकर के भी जाने की जरूरत होगी तो जाएंगे और यहाँ के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, उनसे ये लोग और अपना विरोध दर्ज करेंगे ताकि वो लोग भी कहीं जागें जो पूरी तरह सुप्त प्राय अवस्था में है, उनको जागना होगा। यहाँ के पार्षद से और यहाँ के विधायक से हम संपर्क करेंगे और उनसे भी जवाब तलब करेंगे। लेकिन एक मामला ये भी है कि 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पे यहाँ का मेयर भी कांग्रेस के हैं, तो वो बावजूद उसके ऐसी स्थिति क्यों बन पाई?
देखिए, मेयर के पास प्रस्ताव लेकर के कौन जाएगा? पार्षद यदि प्रस्ताव ही नहीं लाएंगे तो मेयर उसमें क्या कर पाएंगे? ये लोग जैसा बता रहे हैं, पार्षद यहाँ कभी आए ही नहीं है, इनके लिए कभी प्रस्ताव उन्होंने लाया नहीं। मैं कुछ दिन पहले जो है यहाँ दौरे में आया था, तो ये यहाँ जोगी नगर, अयोध्या नगर, यहाँ का जो पाइपलाइन की बात थी हम लोगों ने की, वहाँ पाइपलाइन बिछी भी है, लेकिन जो क्षेत्र छूट गए हैं जिनके बारे में हम लोगों को भी जानकारी नहीं थी, तो वो अभी भी अधूरे हैं। पर प्रस्ताव भेजने का काम जो है किसी भी योजना के लिए, यहाँ प्रस्ताव भेजने का काम पार्षद करेंगे, प्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव भेजने का काम विधायक करेंगे। जो दोनों अपने काम को नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से ये पूरी समस्या उत्पन्न हुई है। पर हम उस समस्या के निराकरण के लिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी मानते हुए काम करेंगे और जितनी जल्दी हो सके बाकी समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए काम करेंगे। तो क्या हम ये आश्वासन मान सकते हैं कि आप आए हैं और सत्ता में कांग्रेस है और मेयर भी कांग्रेस के हैं, तो क्या इन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा? देखिए, मैं आश्वासन देना मेरे प्रवृत्ति में ही नहीं है। मैं अपने लोगों के काम के लिए प्रयास करता हूँ, काम के लिए लड़ता हूँ और ईश्वर की कृपा होती, काम होते भी हैं, वो करूँगा और पूरा भरोसा है कि इन समस्याओं का निराकरण होगा। ये हम यहाँ वार्ड में पहुँचे हैं। यहाँ के एक काफ़ी सक्रिय है, समाज सेवी हैं और लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जितने भी लोगों से हमने बात की, उन लोगों ने बताया कि ये रफ़ीक साहब हैं, वो काफ़ी लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। तो हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जी, मैं मोहम्मद रफ़ीक खान जी, ये वार्ड नंबर 60 आता है जी। और यहाँ का पार्षद भारतीय जनता पार्टी का है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस वजह से पार्टी की छवि गिर रही है। और ये काम जैसे नाली है, रोड है, बहुत सारे जो समस्या लेके जाते हैं कि ये साफ़ सफाई या कुछ निराशी कार्ड है और कहते हैं वो निराशी कार्ड है, ये सबको क्या है ना, जाके बोलते हैं तो पार्षद ध्यान नहीं देते हैं। वो हम यहाँ से जीते नहीं हैं। हम ऐसा सुनने में ऐसा आता है, लोग जो शिकायत कर रहे हैं। जैसे मैं बैठा था, मेरे एक सामाजिक दृष्टिकोण से बुलाया गया तो मैं आया यहाँ से। अब ये मोहल्ला है, लगा हुआ है 60 और 61 लगा ही हुआ है, तो यहाँ से कोई ना कोई समस्या रहती है, कोई ना कोई रिश्तेदार है, कोई ना कोई जान पहचान है। तो ये इस दृष्टिकोण से क्या है, पार्षद जो ये बोल रहे हैं ना, ये पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जो विधायक हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब देखिए, विधायक जो हैं बृजमोहन जी, उनकी कोई दोष नहीं ना। ये छोटी छोटी समस्या तो पार्षद जिसको जनप्रतिनिधि दिए हैं, पार्षद जिताए हैं, उनको जिताए। अब चुनाव का टाइम था, वो आके जिता दिए कि भाई आपको करना है। उनकी भी छवि खराब हो रही है ना ऐसे में। उसका कहना है कि यहाँ से वोट नहीं मिला, उनका कहना है वोट नहीं, ठीक है, कोई देता है कोई नहीं देता है। इस पक्ष विपक्ष का मसला अलग है। वोट देना, हाँ, वो जो है सबका अधिकार है। जी, वो वोट जिसको देंगे, जिसको नहीं देंगे, ये स्वयं पर निर्भर है। जी। लेकिन आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपका दायित्व है कि आप निस्वार्थ भावना से पूरे वार्ड की आप पार्षद हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे वार्ड को साफ रखें, सुरक्षित रखें, वहाँ के लोगों से संपर्क में रहें। तो आते नहीं यहाँ। जी, यहाँ से लोग जैसे शिकायत करते हैं, हम लोग एक दो बार भी बोले वाले कि भाई ऐसा है, तो आते नहीं है यहाँ। जैसे लोग शिकायत कर रहे हैं, अब यहाँ जो रहते हैं वही बताएंगे भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। झाड़ू भी नहीं लगती, मतलब बहुत सा नाली का वो जो कचरा डालते हैं वो नहीं है कि जो कचरा डंप कर दे, डंप के बाद ले जाए, वो जहाँ पाते वहाँ फेंक देते, वही नहीं आए, इसमें डाल देते हैं नाली में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं।